लिवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी। जब भी ये ब्लड रिपोर्ट हाथ में आती है ना, तो वो सारे नंबर्स देखकर अक्सर काफी कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज के इस एनालिसिस में हम इन मेडिकल टर्म्स और नंबर्स के पीछे की साइंस को बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम लिवर के बेसिक काम से लेकर टेस्ट में क्या क्या चेक होता है, डॉक्टर इसे क्यों करवाते हैं और सबसे ज़रूरी हाई रिपोर्ट का असली मतलब क्या है, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही टेस्ट से पहले की सावधानियां और लिवर को हमेशा हेल्दी रखने के कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स भी देखेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हमारा लिवर हर दिन हर पल शरीर के अंदर कर क्या रहा है। देखिए, लिवर को अगर हम शरीर की अल्टीमेट बायोलॉजिकल फैक्ट्री कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये बिना रुके 2400 घंटे काम करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसे पचाना, शरीर से खतरनाक टॉक्सिन्स यानी जहर को बाहर निकालना और फ्यूचर के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखना, ये सब इसी फैक्ट्री के अंदर होता है। सोचिए कितना भारी काम है ये। अब जब ये फैक्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी तो ज़रूरी है, राइट? तो आइए देखते हैं कि इस एलएफटी में एक्चुअल में क्या-क्या पैरामीटर्स चेक होते हैं। ये चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो एसजीपीटी, एसजीओटी, एएलपी और जीजीटी जैसे नाम हैं, ये दरअसल अलग-अलग एंजाइम्स हैं जो फैक्ट्री के अलग-अलग हिस्सों पर नज़र रखते हैं। जैसे कि एसजीपीटी सिर्फ लिवर सेल्स में होता है। अगर ब्लड में इसका लेवल 56 की नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाए तो ये सीधा हिंट है कि लिवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। वहीं एसजीओटी सिर्फ लिवर नहीं बल्कि हार्ट का हाल भी बताता है। और अगर हम एएलपी और जीजीटी की बात करें तो ये मेनली हमारी पित्त नली यानी बाइल डक्ट और शराब के असर की कहानी बताते हैं। इसी इंस्पेक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं बिलीरुबिन और कुछ जरूरी प्रोटीन्स की। बिलीरुबिन बेसिकली पुराने ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है। अगर इसका लेवल 1.2 से ज्यादा है तो ये पीलिया यानी जॉन्डिस का बहुत बड़ा सिग्नल है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो एक हेल्दी लिवर को बनाना ही चाहिए। इसका सही लेवल इस बात का प्रूफ है कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टर इस पूरी चेकिंग के लिए बोलते कब हैं? ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो उन्हें ये टेस्ट करवाने पर मजबूर करते हैं? डॉक्टर आमतौर पर ये टेस्ट तब लिखते हैं जब शरीर में कुछ रेड फ्लैग्स या वार्निंग लाइट्स दिखने लगती हैं, जैसे कि बिना किसी वजह के पेट में दर्द होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना या अचानक भूख लगना बंद हो जाना। और हाँ, अगर आंखें या स्किन पीली पड़ने लगे तो पीलिया का शक होता है। इसके अलावा जो लोग भारी मात्रा में शराब पीते हैं या जिनकी कुछ लंबी दवाइयाँ चल रही हैं, उनके लिवर पर पड़ने वाले असर को मॉनिटर करने के लिए भी ये टेस्ट बहुत क्रूशल हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी पार्ट पर आते हैं। अगर टेस्ट की रिपोर्ट आ गई और उसमें कुछ नंबर्स हाई हैं, तो उन वार्निंग लाइट्स का असली मतलब क्या है? आइए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, इन अलग-अलग मार्कर्स के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रिपोर्ट में एसजीपीटी या एसजीओटी बढ़ा हुआ दिखता है, तो ये अक्सर फैटी लिवर, हेपेटाइटिस या किसी दवा के साइड इफ़ेक्ट की तरफ इशारा करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिलीरुबिन हाई है तो ये काफी स्ट्रांगली पीलिया या फिर पित्त नली में किसी तरह के ब्लॉकेज का संकेत देता है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है। अगर एएलपी या जीजीटी का लेवल हाई है तो ये अक्सर पित्त की नली में दिक्कत या फिर लिवर पे शराब के भारी असर को हाईलाइट करता है। लेकिन अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है तो ये एक काफी सीरियस साइन है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी फैक्ट्री अब प्रोटीन बनाने में स्ट्रगल कर रही है, जिससे सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का शक बढ़ जाता है। तो टेस्ट और उसकी रिपोर्ट्स तो हमने समझ ली, लेकिन इस टेस्ट के लिए जाने से पहले कुछ बहुत ही स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं ताकि रिजल्ट्स बिल्कुल सटीक आएं। इसकी तैयारी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले टेस्ट से 8 से 10 घंटे पहले तक खाली पेट रहना होता है। हाँ, इस दौरान पानी आराम से पिया जा सकता है। दूसरी चीज, टेस्ट से पूरे 24 घंटे पहले तक शराब को पूरी तरह अवॉइड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पैरासिटामॉल जैसी कोई भी दवा जो भले ही मामूली लगे पर वो रिजल्ट्स को बदल सकती है, इसलिए उसके बारे में डॉक्टर को पहले ही बताना बहुत जरूरी है। डायग्नोस्टिक्स और टेस्ट की बातों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं इस बात पर कि इस वाइटल ऑर्गन को लंबे समय तक हेल्दी कैसे रखा जाए।
सच कहें तो एक मजबूत और हेल्दी लिवर के लिए लाइफस्टाइल में कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन एक्शनेबल बदलाव चाहिए, जैसे कि रोज 3 से 4 लीटर पानी पीना, बाहर के तले भुने खाने और पेन किलर्स के इस्तेमाल को जितना हो सके कम करना, और सबसे बड़ी बात, रोजाना 30 मिनट की वॉक का कमिटमेंट, क्योंकि लगातार घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना आज के टाइम में फैटी लिवर का एक बहुत बहुत बड़ा कारण बन गया है। आज के इस एनालिसिस को रैप अप करते हुए बस ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर रिपोर्ट में कोई एक नंबर थोड़ा सा हाई आ भी जाए तो पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स कभी भी सिर्फ एक नंबर देखकर नतीजे पर नहीं पहुंचते, वो पूरी डायग्नोस्टिक पिक्चर को देखते हैं। खैर, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि अगर लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी और बिना थके काम करने वाली फैक्ट्री है, तो क्या हमारी आज की लगातार बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल और खान-पान इसे समय से पहले शटडाउन होने की कगार पर तो नहीं धकेल रही? सोचिएगा, ज़रूर।